देखिए अभी हम आपको सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लें शुरू से आखिर तक तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर सर्वनाम वाला पार्ट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका जवाब कैसे देना होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं। पता है, जो शब्द किसी संज्ञा के नाम के बदले में आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति था और इसका नाम है सोहन। क्या है ना? सोहन। हम कहते हैं सोहन आदमी है। सोहन आदमी है। चलिए यहां पर हो गया एक वाक्य। लेकिन फिर कहते हैं यह आदमी है। यह आदमी है। देखिए सोहन आदमी है और फिर यह आदमी है तो सोहन के जगह पर हम प्रयोग कर रहे हैं किसका? यह का। तो सोहन किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आपको हम पहले भी बताए थे। लेकिन संज्ञा के बदले जो शब्द आएगा उसी को हम कहेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आए, संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम एक तरह से वह शब्द होता है जो किसी के भी नाम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और इसी से संबंधित अब हम आपको ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं। तो देखिए सर्वनाम के बारे में चर्चा करें। जो संज्ञा के बदले में आता है, जो नाम या जो संज्ञा के बदले में आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है तो उसे क्या कहते हैं? अभी तो बताए थे। जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। फिर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी तो बताए थे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे ना कि जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कहेगा सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कहिएगा 6 भेद होते हैं। फिर आगे प्रश्न है जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है तो उसे क्या कहते हैं? पता है, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आए उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर आगे प्रश्न है जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? पता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। सीधा याद रखिएगा, पुरुष या स्त्री के बदले में आएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो। देखिए बोध होगा निश्चित व्यक्ति या वस्तु का तो कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और यदि किसी शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हुआ तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात यह किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हुआ तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हुआ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए, हम अपने लिए, तो उसे कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। कहेगा एक कैसे? खुद से सोचे ना। उत्तम पुरुष में पढ़े होंगे मैं, हम, हमें, यह सब आता है। तो खुद से सोचिए, अपने नाम के जगह पर हम प्रयोग कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। तो खैर प्रश्न था जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। फिर आगे प्रश्न है जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने वाला या सुनने वाला
सुनने वाले के लिए होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, और कोई सुन रहा है तो वह हो जाएगा मध्यम पुरुष। फिर से सुनिए, हम अपने लिए कर रहे हैं प्रयोग, हम बोलने वाले हैं, हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो उत्तम पुरुष। और जब किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जो सुन रहा है उनके लिए करेंगे, जैसे तुम लोग, आप लोग, यह सब हो जाएगा मध्यम पुरुष में। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वह होगा अन्य पुरुष। फिर आगे प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए, अभी जो बोले थे, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अन्य पुरुष। फिर से सुनिए, जब वक्ता अपने लिए कोई शब्द का प्रयोग करे तो उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, और वक्ता जब किसी आसपास के लोगों से बातचीत करने के लिए या जो सुन रहा है उनके लिए बात करे तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब किया जाएगा कोई शब्द का प्रयोग तो उसे कहेंगे अन्य पुरुष। फिर आगे प्रश्न है, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? शायद यह दोहरा प्रश्न हो सकता है, आ गया होगा। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, प्रश्न करने के लिए ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होगा, या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले में आएगा जो शब्द उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले में ना आए तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आता है क्या, कौन, कैसे इत्यादि। फिर है यह, कौन सा सर्वनाम है? यह में जो है ना, कौन सा सर्वनाम है? यह हम कहते हैं यह डिजिटल बोर्ड है, निश्चित है, आप पढ़ रहे हैं, निश्चित है, तो यह का प्रयोग किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। किस वाचक सर्वनाम में? निश्चयवाचक सर्वनाम में। यदि कहे यह, वह, ये कौन सा सर्वनाम है? कहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, वे कौन सा सर्वनाम है? यहां पर कोई मान लीजिए व्यक्ति था और हम कहते हैं वे, निश्चित है ना, इसलिए कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, जो कौन सा सर्वनाम है? पता है, आप याद रखिएगा, जो, सो, जॉन, तौन। जो, सो, जॉन, तौन यहां आ जाएगा, जो, सो, जॉन, तौन संबंधवाचक सर्वनाम में। किसमें आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ये चारों शब्द याद रखिएगा। जो, सो, जॉन, तौन कौन सा सर्वनाम है? कहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, सो कौन सा सर्वनाम है? अभी तो बताए थे, जो, सो, जॉन, तौन कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम, चूंकि यह संबंध स्थापित करता है। आप कई बार सुने होंगे, जो वहां खेल रहा है वह मेरा भाई है, जो वहां पढ़ रहा है वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर संबंध को बताने के लिए जो, सो का प्रयोग करते हैं। फिर है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप में आपको सोच के बताना है कौन सा सर्वनाम है। पता है, आप, हम कहते हैं आप पढ़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, निश्चित है, इसलिए हम इसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। यदि कोई कहे आप में कौन सा सर्वनाम है तो कहना है निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, हम कहते कि स्वयं पढ़ाएंगे, मतलब निश्चित हम ही पढ़ाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम है? इस कौन को मत ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉमन के अंदर है ना, इसको कौन में कौन सा सर्वनाम है? कौन, क्या, कैसे, यह प्रश्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, क्या कौन सा सर्वनाम है? कौन, क्या, कैसे, कब, कहां, यदि इस तरह से रहे प्रश्न करने के लिए यह सब किया जाता है। तो सोचिएगा,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कब, कहां, कैसे, क्यों, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे प्रश्न है, मैं में मैं कौन सा सर्वनाम है? पता है, मैं अपने बारे में कह रहे हैं, अर्थात यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको पता होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहां पर देखिए, मैं यानी कि अपने नाम की जगह पर कह रहे हैं क्या? मैं पढ़ा रहा हूं। फिर आगे प्रश्न है, तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम जो है ना, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहां पर जो है ना किसी व्यक्ति के जगह पर तुम का प्रयोग किया गया। जैसे कोई बच्चा खेल रहा था, हम कह रहे हैं कि तुम खेल रहे हो, उनके उनके नाम के लिए प्रयोग किए। तो तुम यदि पूछे कौन सा सर्वनाम है, कहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को बनाने में यदि कहीं त्रुटि हो जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।